स्पेन को एक लड़की की इज़्ज़त की खातिर फ़तह करने वाले तारिक बिन ज़ियाद, जिन्होंने साहिल पर पहुंचते ही कश्तियाँ जला दी थीं, उनको क्या इल्म था कि 800 साल के बाद मुसलमान ज़िल्लत से स्पेन से वापस लौटेंगे। अगर हम स्पेन के उरूज का मंजर देखें तो इसका आगाज़ 800 साल कबल जबल तारिक पे हुआ, जब तारिक बिन ज़ियाद ने ईसाई बादशाह रॉड्रिक को इबरतनाक शिकस्त दी। मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद ने जल्द ही स्पेन को फ़तह कर लिया और ईसाई हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। उस वक्त अमवियों की हुकूमत थी, दिमश्क उनका पाया तख्त था, तो स्पेन दिमश्क की खिलाफत के ज़ेर नगीं आ गया। अमवियों के ज़वाल के बाद खिलाफत बनु अब्बास में मुंतकिल हो गई, तो इस्लामी रियासत का पाया तख्त बगदाद बन गया। अंदलस का हुक्मरान अमवी शहज़ादा अब्दुर्रहमान अद-दाखिल बन गया। वक्त गुजरता गया, हुकूमतें बदलती गईं, अंदलस के मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मजबूत से मजबूत होते गए। अंदलस आलम इस्लाम के लिए इल्म व हुनर का मरकज़ बन गया। इसने अपने तालीमी दौरे अरूज में अल-फराबी, इब्न रुश्द, अबुल कासिम ज़हरावी और इब्न हज़म जैसे उलमा और फुज़ला पैदा किए। फिर वक्त पलटा, मुसलमानों के अरूज का ज़वाल आने लगा। फिर कुदरत ने यूसुफ बिन ताशफीन की सूरत में अहले अंदलस को संभलने का बेहतरीन मौका दिया, मगर मुसलमानों के अपने किरदार की वजह से ज़वाल उनका मुकद्दर बन गया था। अमवी शहज़ादे की बेहतरीन रियासत टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई और कई रियासतें वजूद में आने लगीं। सरकस्ता, कश्तालिया, अशबेला और गरनाता जैसे अजीम इलाके मुसलमानों के हाथों से निकलना शुरू हो गए। अरागून और कस्तला की मजबूत ईसाई रियासतें वजूद में आ गईं। एक तरफ अरागून की मशहूर हुक्मरान थी, जो तारीख़ में मलका अज़ाबिला के नाम से मशहूर हुई। दूसरी तरफ कस्तला का शाह फरमान फ्रेंडेड था, जो कि एक मुतासब ईसाई था। ये दोनों हुक्मरान इंतहा पसंद और मुसलमानों के दुश्मन थे। ये दोनों स्पेन में मुसलमानों का मुकम्मल ख़ात्मा चाहते थे। इन दोनों ने सन 1469 ईस्वी में अपनी रियासतों को बाहम मिलाकर आपस में शादी कर ली। सन 1469 ईस्वी में अंदलस के मुसलमान गरनाता तक महदूद होकर रह गए थे और मुसलमान यहीं से अपनी बका की लड़ाई में मसरूफ़ थे। गरनाता का हुक्मरान अबुल हसन था, जो एक नडर और लायक हुक्मरान था। अंदलस के मुसलमानों को एक लंबे अरसे के बाद ऐसा काबिल शख्स मिला था। उसका भाई मोहम्मद बिन साद अज़्ज़ागिल मलका के इलाके का हुक्मरान था। जब उसने महसूस किया कि ईसाई उन दोनों भाइयों में फूट डलवाना चाहते हैं, तो उसने गरनाता आकर अपने भाई के हाथ पर बैत कर ली। यूँ अबुल हसन ताकतवर हो गया। जब फ्रेंडेड ने अबुल हसन से खराज मांगा, तो उसने तारीख़ी अल्फाज कहे कि गरनाता के टकसाल में ईसाइयों को देने के लिए सिक्कों की बजाय अब फौलाद की वो तलवारें तैयार हुई हैं जो उनकी गर्दनें उतार सकती हैं। ये जवाब सुनकर फ्रेंडेड मबहूत सा रह गया। उस वक्त उसके ज़ेरे कब्ज़ा इलाका 100 लाख मुरबा मील के करीब था, जबकि गरनाता की रियासत सिमट कर 4000 मुरबा मील तक रह गई थी। ये मुख्तसर सा रकबा भी ईसाइयों के लिए तकलीफ़ का बायस था। वो मुसलमानों का मुकम्मल ख़ात्मा चाहते थे और उन्होंने अबुल हसन से फैसला कुन जंग का इरादा किया। आखिरकार गरनाता के सरहदी मुकाम पर अबुल हसन और फ्रेंडेड का टकराव हुआ। अहले गरनाता क़ुव्वत और तादाद के एतबार से ईसाइयों से बहुत कमज़ोर थे। मुसलमानों ने अंदलस के दिफा के लिए सद दड़ की बाजी लगा दी। तारिक बिन ज़ियाद की याद ताज़ा करते हुए फ्रेंडेड को शिकस्त फाश कर दिया। अभी अबुल हसन वहीं मौजूद था कि उसके बेटे अबू अब्दुल्ला, जो कि वली अहद भी था, उसने बगावत कर दी और गरनाता के तख्त का मालिक बन बैठा। ये जिहाद में मशगूल मुसलमानों के लिए बुरी खबर थी। अहले अंदलस अबुल हसन की क़यादत में स्पेन के लिए निशात सानिया का ख्वाब देख रहे थे। उधर अबुल हसन को मजबूरन मलका में पनाह लेना पड़ी। मुसलमान इस नाजुक वक्त में गरनाता का दिफा कर रहे थे और अबू अब्दुल्ला की इक़्तिदार की अवध ने गरनाता को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। दूसरी तरफ ईसाइयों को मुसलमानों की इस हालत में मज़ीद हौसला मिल गया। अबू अब्दुल्ला ने बेगैरती की इंतहा करते हुए अबुल हसन पर पुश्त से हमला कर दिया। अबुल हसन एक तजर्बाकार हुक्मरान था। उसने एक तरफ ईसाइयों से मुकाबला किया, दूसरी तरफ अबू अब्दुल्ला को गरनाता जाने पर मजबूर कर दिया। बेटे की बगावत ने अबुल हसन को बीमार कर दिया। उस पर ज़बरदस्त फालिज का हमला हो गया। उसने गरनाता की पुष्पनाई छोड़ी और अपने भाई अज़्ज़ागिल को हुक्मरान बनाकर उसे जंग जारी रखने का हुक्म दे दिया। अज़्ज़ागिल मुसलमानों का निजात दहिंदा बन जाता, मगर अबू अब्दुल्ला फिर एक मकरूह किरदार के साथ सामने आ गया। फ्रेंडेड ने अबू अब्दुल्ला की खसलत पहचान ली। वो समझ गया कि अबू अब्दुल्ला मुसलमानों से ज़्यादा अपने इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद है। अब फ्रेंडेड ने अबू अब्दुल्ला को अज़्ज़ागिल और अबुल हसन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया और उसे यकीन दिलाया
कि वो उसे गरनाता का वारिस तस्लीम करता है और गरनाता का तख्त हासिल करने के लिए उसकी मदद करेगा। उधर जब मलका के मुसलमानों ने यह सूरत हाल देखी तो अबू अब्दुल्ला के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इस पर फ्रेंडेड ने मलका का मुआसरा कर लिया। अहले मलका की हिफाजत के लिए अज़ागिल मलका की तरफ रवाना हुआ। गरनाता खाली देखकर अबू अब्दुल्ला को मौका मिल गया और उसने गरनाता पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ से अहले गरनाता के लिए दर्दनाक बाब शुरू होता है, जिसका अंजाम अहले अंदलस की मुकम्मल बर्बादी पर ख़त्म हुआ। 800 साल पहले वो रोशनी जो मुसलमान लेकर पूरे स्पेन में फैल गए थे, वो मुसलमान रास्ता भूल गए। अफराद जब रास्ता भूल जाएं तो घराने बर्बाद हो जाते हैं, मगर कौमें जब रास्ता भूल जाएं तो सल्तनतें तबाह हो जाती हैं। गरनाता पर अबू अब्दुल्ला का कब्ज़ा मुसलमानों की तबाही साबित हुआ। ये देखते हुए मलका वालों ने फ्रेंडेड से सुलह कर ली और लोशा और मलका पर ईसाइयों का कब्ज़ा हो गया। अबू अब्दुल्ला को बेटा कहने वाला और मुसलमानों की खैरख्वाही का दम भरने वाला फ्रेंडेड अपने असली रूप में आ गया और उसने अबू अब्दुल्ला से कहा कि वो गरनाता फ्रेंडेड के हवाले कर दे। अबू अब्दुल्ला को अपनी गद्दारी का अंजाम नज़र आने लगा और उसने अहले गरनाता से मशवरा किया। अहले गरनाता मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद के फर्जंद थे। वो डट कर लड़े और फ्रेंडेड को शिकस्त फाश कर दिया। अब फ्रेंडेड और अज़ाबिला ने फैसला कुन मार्का की तैयारियां शुरू कर दी। 1491 का साल आ गया और उसी साल मौसम गर्मा में ईसाइयों की अफवाज ने गरनाता का मुआसरा कर लिया। गरनाता के शुमाल में पहाड़ी सिलसिला था और मुआसरे के दौरान अहले गरनाता को मदद मिलती रही, मगर सर्दियाँ शुरू होते ही पहाड़ों पर बर्फ़बारी शुरू होगी और गरनाता को कमक मिलना बंद होगी। शहर में इशाए खुर्दोनोश की किल्लत होगी। अहले गरनाता अब भी ईसाइयों पर फैसला कुन हमला करने पर आमादा थे। गरनाता का सिपाही सालार मूसा बिन अबी गसान अफसानवी शोहरत का हामिल था। वो आखिरी सिपाही तक लड़ना चाहता था, मगर अबू अब्दुल्ला ज़हनी तौर पर शिकस्त कबूल कर चुका था। वो और उसके अक्सर उमरा फ्रेंडेड से सुलह का मुआहदा करना चाहते थे। वो समझते थे कि इसी तरह वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुराद हासिल कर सकेंगे। उमराए सल्तनत साजिश में मसरूफ़ हो गए। पस पर्दा ईसाइयों से रब्ते कायम होने लगे। इन साजिशी नासिर का सरगना वज़ीर-ए-आज़म गरनाता अबुल कासिम था। फ्रेंडेड ने गरनाता पर कब्ज़े की सूरत में उसको गरनाता का अहम ओहदा देने का वादा कर लिया। अबू अब्दुल्ला की ज़हनी शिकस्त में अबुल कासिम का मरकज़ी किरदार था। बिलाखिर अबू अब्दुल्ला ने अबुल कासिम को खुफिया सफारतकारी की इजाज़त दे दी। सुलह की शराइत तय कर ली गई। बज़ाहिर इन शराइत में मुसलमानों के लिए हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बताया गया था, मगर बाद में ईसाइयों ने इस पर कितना अमल किया वो एक अलग कहानी है। आखिरकार वो तारीख़ी दिन आ गया जिसे आज तक तारीख़ इस्लाम के तालिब इल्म स्याह दिन से ताबीर करते हैं। 2 जनवरी सन 1492 ईस्वी को गरनाता की चाबियाँ अबू अब्दुल्ला ने अपने हाथों से फ्रेंडेड और अज़ाबिला को पेश कर दी। पादरी आज़म ने कसरल हमरा पर लहराता हुआ सदियों पुराना परचम इस्लामी उतार कर स्लेब को नस्ब करवा दिया। इस तरह सकूत गरनाता के साथ साथ अंदलस में मुसलमानों का 800 साला हुक्मरानी का सूरज भी गुरूब हो गया। फ्रेंडेड और अज़ाबिला ने गरनाता के सकूत के बाद अबू अब्दुल्ला को स्रामीदा और मेडिटेरियन सी के दरमियान छोटी सी जागीर दे दी। वो अलहमरा से अपना सामान और बुज़ुर्गों की हड्डियाँ निकाल कर जागीर की तरफ रवाना हुआ। गरनाता की आखिरी बुलंद पहाड़ी पर पहुंचा। मुड़कर अलहमरा की तरफ देखा। सब्ज़ वादी के दरमियान सुर्ख ईंटों का महल देखा और महल पर ईसाई परचम देखा तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी वल्दा आयशा समझदार खातून थी। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और सरगोशी में कहा, बेटा, तुम जिस सल्तनत की मर्दों की तरह हिफाजत नहीं कर सके, अब उसके लिए औरतों की तरह आंसू न बहाओ। मलका आयशा का ये फ़िक्रा स्पेनिश, अरबी और अंग्रेज़ी मुहावरा बन गया। वो चट्टान जहाँ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद ने आंसू बहाए थे, वो सस्पेरो डेल मोरो यानी मोर की आह भरने की जगह बन गई। ख्याल रहे कि यूरोपी तारीखदान अंदलस के मुसलमानों के लिए मूर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। वहाँ अब स्विमिंग पूल है और छोटा सा क्लब बन चुका है। ईसाई हुकूमत ने अंदलस के मुसलमानों को 3 ऑप्शन दिए थे। ईसाइयत कबूल कर लो, नकल मकानी कर जाओ या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। हज़ारों कत्ल हो गए, हज़ारों मराकश में नकल मकानी कर गए और लाखों ईसाई हो गए। मराकश में उस वक्त अबू ज़करिया मोहम्मद अल महदी की हुकूमत थी। अबू ज़करिया ने अंदलस से आने वाले मुसलमानों को पनाह दे दी। 100 साल के अंदर अंदर ईसाइयों के जुल्म सितम के बायस स्पेन के लाखों मुसलमान हिजरत करके मराकश और शुमाली अफ्रीका में आबाद हो गए। उनके कबाइल आज भी वहाँ पर मुहाजिर की हैसियत से जाने जाते हैं।
यूं एक गद्दार और बुज़दिल हुक्मरान अबू अब्दुल्ला की वजह से अहले अंदलस को यह दिन देखना पड़ा। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।